भारतीय ऋषि परंपरा में ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिनकी चमत्कारिक विशेषताएं इतनी विलक्षण हैं कि साधारण इंसान उनके विषय में यह सोच भी नहीं सकता है। असंभव से दिखने वाले असामान्य कार्यों को वह महापुरुष अपनी रिद्धि सिद्धि से संभव बना देते हैं। किस प्रकार एक ऋषि ने सूर्य का रास्ता रोक लिया और किस प्रकार उस महापुरुष ने अकेले ही सातों समुद्रों का जल अपने पेट के अंदर एकत्रित कर लिया। उन महापुरुषों का पुण्यमय नाम था ऋषि अगस्त्य। एक समय की बात है, देवताओं के राजा इंद्र ने राक्षसों के राजा वृत्रासुर को मार डाला। अब वृत्रासुर के कुछ राक्षस समुद्र के अंदर जाकर छुप गए। वह क्या करते थे, सारा दिन तो वह समुद्र में रहते थे और रात्रि के समय समुद्र से बाहर आकर ऋषि मुनियों को मारकर खा जाते थे। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ, महर्षि च्यवन, महर्षि भारद्वाज के सभी आश्रमों पर जाकर ऋषि मुनियों का वध कर दिया। कहते हैं इस प्रकार ऋषि मुनियों का वध होते देख सब संतों को बड़ी चिंता होने लगी। वह इंद्र के पास आकर कहने लगे, हे राजा इंद्र, तुमने वृत्रासुर का वध तो कर दिया है पर उसकी सेना का वध अभी नहीं किया है। तब इंद्र हाथ जोड़कर कहने लगे, मैं उनकी सेना का वध नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि यह राक्षस प्रातः काल में समुद्र में छुप जाते हैं। जब तक वह समुद्र के अंदर रहेंगे मैं उनका वध नहीं कर पाऊंगा। तब किसी ऋषि ने कहा, तो इसका उपाय क्या है? तब इंद्र ने कहा, अगर कोई समुद्र का संपूर्ण जल अपने अंदर पीकर समाहित कर ले तो सारा समुद्र सूख जाएगा। फिर मैं अपने वज्र के द्वारा उन राक्षसों का वध कर दूंगा। तब सभी को याद आया, यह काम तो एक महापुरुष कर सकते हैं और उनका नाम है ऋषि अगस्त्य। तब वह सब मिलकर ऋषि अगस्त्य के पास आकर प्रार्थना कर कहने लगे, हे नाथ, हम आपके पास प्रार्थना करने आए हैं। इन दुष्ट राक्षसों ने ऋषि मुनियों का जीना हराम कर दिया है। अब आपके पास एक युक्ति लेकर आए हैं। आप संपूर्ण समुद्रों का जल अपने पेट में समाहित कर लीजिए। कहते हैं उनकी प्रार्थना स्वीकार कर महर्षि अगस्त्य उनके साथ समुद्र के किनारे आए। पहले तो उन्होंने समुद्र से प्रार्थना की। समुद्र की आज्ञा प्राप्त होते ही ऋषि अगस्त्य ने अंचुली बनाकर सातों समुद्र का जल पीते हुए अपने पेट में समाहित कर लिया। इस प्रकार वह सातों समुद्र सूख गए। अब तो इंद्र को दूर से ही वह दुष्ट राक्षस दिखाई देने लगे। तब इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा उन सब राक्षसों का संहार कर दिया। देखिए किस प्रकार एक महापुरुष ने लोगों की भलाई के लिए सातों समुद्रों के जल को अपने अंदर समाहित कर लिया। उनके विषय में अनेक कथाएं आती हैं। कहते हैं एक बार विंध्याचल पर्वत को बड़ा अभिमान हो गया। वह सोचने लगा, सूर्य की उपासना तो सब करते हैं लेकिन मेरी उपासना कोई नहीं करता। इसलिए क्रोधित हो उसने अपना आकार बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जैसे जैसे विंध्याचल का आकार बढ़ता गया सब तरफ अंधकार होने लगा क्योंकि वह चाहता था सूर्य का प्रकाश सब और न पहुँचे, सब लोग मेरी वंदना करें। जब ऋषि मुनियों ने यह बात देखी तो वह अगस्त्य ऋषि के पास आकर कहने लगे, यह विंध्याचल आपका शिष्य है, आप इसे मनाने का प्रयास करें, आपके कहने पर यह झुक जाएगा। विंध्याचल की बात सुनकर ऋषि अगस्त्य कहने लगे, वह पर्वत है, इस समय वह मेरी बात भी नहीं मानेगा, पर मैं कोई ऐसा उपाय निकालता हूँ जिससे उसका मन भी शांत हो जाए। ऐसा कहकर ऋषि अगस्त्य विंध्याचल पर्वत की ओर गए और जैसे ही विंध्याचल ने अपने गुरुदेव को देखा वह नीचे की ओर लेट गया और दंडवत प्रणाम कर जैसे ही ऊपर उठने वाला था तब ऋषि अगस्त्य कहने लगे, हे विंध्याचल, मुझे दक्षिण की ओर जाना है और तुम्हारा आकार तो बड़ा विशाल है, उस पर चलकर जाना मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए तुम थोड़ी देर ऐसे ही लेटे रहो, मैं उस पार चला जाऊंगा, फिर मैं तुम्हें जैसी आज्ञा दूं तुम वैसे ही करना। विंध्याचल चरणों में लेटा रहा और ऋषि अगस्त्य दक्षिण की ओर चले गए। जैसे ही वह दक्षिण की ओर गए उन्होंने विंध्याचल से कहा, हे पुत्र विंध्याचल, जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक तुम ऐसे ही लेटे रहना। कहते हैं युगों के युग बीत गए हैं, अभी तक विंध्याचल पर्वत वैसे ही लेटा पड़ा है क्योंकि एक बार दक्षिण की ओर जाने के बाद अगस्त्य मुनि वापस कभी उत्तर की ओर लौटकर आए ही नहीं।
और इनके विषय में एक कहानी और आती है। किसी युग में दो राक्षस हुए, उनका नाम था इलवल और वातापी। यह दोनों ही दैत्य बड़े उपद्रवी थे। यह क्या करते थे, अपने महल में ऋषि मुनियों को भोजन पर बुलाते थे। उस समय एक छोटा भाई जिसका नाम वातापी था, वह भोजन के अंदर प्रवेश कर जाता था और जैसे ही ऋषि मुनि भोजन खाते थे, वह भोजन के साथ ऋषि मुनियों के पेट के अंदर चला जाता था और जैसे ही पेट के अंदर जाता, वहाँ वह उपद्रव करना प्रारंभ कर देता। तब उसका बड़ा भाई इलवल अपने भाई को पुकार करते हुए कहता, हे वातापी, तुम कहाँ हो, बाहर आ जाओ। और ऐसा कहते ही वातापी सब ऋषि मुनियों का पेट फाड़कर उनके शरीर से बाहर आता था और वह दोनों दुष्ट ऋषि मुनियों का भोजन कर जाते थे। जब ऋषि अगस्त को यह बात पता चली, उन्हें बड़ा दुख हुआ कि हमारे सगे संबंधी इस प्रकार मारे गए हैं। एक बार उन दोनों दैत्यों ने ऋषि अगस्त को भी अपने घर आमंत्रित किया और जैसा उनका नियम था वैसे ही उन्होंने नियम अपनाया। जैसे ही ऋषि अगस्त के लिए भोजन बनकर तैयार हुआ, ऋषि अगस्त भोजन खाने वाले थे, वातापी भोजन के अंदर प्रवेश कर गया। अब ऋषि अगस्त तो अंतर्यामी थे, उन्हें सारी बात पता थी। उन्होंने सारा भोजन किया और जैसे ही भोजन किया, वातापी भी अंदर चला गया। अब इलवल नियम के अनुसार अपने भाई को पुकार करते हुए कहने लगा, हे भाई वातापी, बाहर आ जाओ। उसने 3 बार आवाजें दी पर वातापी बाहर नहीं आया। वह अंदर से चिल्लाते हुए कहने लगा, आज मेरी मौत निश्चित है, आज मेरा बचना संभव नहीं है। और ऐसा कहते कहते दुष्ट वातापी का अगस्त ऋषि के शरीर के अंदर ही प्राणांत हो गया। जब इलवल ने देखा, यह ऋषि अगस्त तो बड़े पूर्ण हैं, इन्होंने अपने शरीर के अंदर ही मेरे भाई को नाश कर दिया है, तब उसने बड़ा प्रयास किया ऋषि अगस्त को मारने का। तब ऋषि अगस्त ने अपनी क्रोधाग्नि के द्वारा इलवल का भी नाश कर दिया। तो ऐसे सिद्ध महापुरुष थे ऋषि अगस्त। उनके विषय में एक अन्य कहानी इस प्रकार कही जाती है। एक बार जब राजा इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, तब उनके स्थान पर राजा नहुष को इंद्र का पद दिया गया। अब पद पाते ही लोगों के मन में अभिमान हो जाता है। नहुष के मन में भी अभिमान हो गया और अभिमानवश उसने ऐसा एक कार्य किया जो बड़ा जघन्य अपराध था। वह इंद्र की पत्नी को अपनी धर्म पत्नी बनाना चाहता था। इंद्राणी को जब यह बात पता चली तो उसने गुरु बृहस्पति के पास जाकर कहा, महाराज मेरी रक्षा कीजिए। तब गुरु बृहस्पति ने कहा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। जब नहुष तुम्हारे पास आए तब तुम कहना, तुम ऐसी पालकी में बैठकर आओ जिसमें आज तक कोई न बैठा हो। तब नहुष तो कामांध था, उसके मन में एक उपाय आया। उसने संतों को बुलाकर अपनी पालकी उठाने के लिए कहा। अब संत तो सीधे साधे होते हैं, उन्होंने पालकी उठाना प्रारंभ किया। अब जैसे ही वह पालकी उठाकर चलने लगे, नहुष संस्कृत में कहने लगा, सर्प सर्प, अर्थात जल्दी चलो जल्दी चलो। अब संत तो अपनी मस्ती में भगवान का भजन करते हुए जा रहे थे। जब उसने देखा यह मेरी आज्ञा नहीं मान रहे हैं, तब उसने संतों पर कोड़े चलाना प्रारंभ किया। दूर से ऋषि अगस्त ने जब यह बात देखी तो उनका हृदय द्रवित हो गया। एक दुष्ट संतों पर प्रहार कर रहा है। तब ऋषि अगस्त ने उस नहुष को श्राप देते हुए कहा, तूने संतों को सर्प सर्प कहते हुए जल्दी चलने को कहा है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू महासर्प बन जा। उसी समय नहुष इंद्र के पद से गिरता हुआ जमीन पर एक विशाल सर्प के रूप में परिवर्तित हो गया। कहते हैं उस सर्प का ही भगवान श्री कृष्ण ने उद्धार किया था। तो किस प्रकार महर्षि अगस्त ने समय समय पर प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा की है। भगवान श्री राम के वन गमन के समय इन्होंने ही श्री राम भगवान को अस्त्र और शस्त्र की विद्या दी थी। कहते हैं रावण को मारने के लिए जो अस्त्र भगवान श्री राम को प्राप्त हुआ था, वह भी महर्षि अगस्त के द्वारा ही प्राप्त हुआ था। और वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की अधिकांश कथाएं इन्हीं के द्वारा कही गई हैं। इन्होंने उपदेश और सत्संकल्प के द्वारा अनेकों का कल्याण किया है। इनके द्वारा रचित अगस्त संहिता नाम का एक रामोपासना संबंधी बड़ा सुंदर ग्रंथ है। महर्षि अगस्त परमात्मा के सच्चे भक्त हैं और उस भक्ति के प्रताप से ही उनके जीवन में अनेक चमत्कार सिद्ध हुए।
ऐसे पुण्यमय महापुरुष अगस्त्य के श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।